Hello, my dear student of class 7 and 8th. How are you? And I hope that you will be fine. So, we come to the point. जैसे कि बेटा आप लोग इस समय टेंस पढ़ रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट सीक्वेंस अभी तक हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी क्रम में अब हम आगे पास्ट जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। एज इट इज़ पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे कि इसके नेम से आपको पता चल रहा है, पास्ट मीन्स इसमें जो भी मैटर होता है वो पास्ट में ही स्टार्ट होता है और पास्ट में ही फिनिश होता है। मतलब पास्ट मतलब होता ही भूतकाल है, यानी जो चीज़ भूतकाल में ही स्टार्ट हो और फिनिश भी भूतकाल में ही हो। सो वी हम ये कह सकते हैं, द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं जिसमें कि वर्क जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में ही फिनिश हो जाए। इसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो था, थे, थी, या ये या सका, सकता, था, इनसे जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक थोड़ी सी नई जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मैंने सारे सब्जेक्ट राइट किए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपको पता होगा इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट मैंने राइट किए हैं। और इनके आगे देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वॉक्ड, ओपन, यूज्ड, लाइक्ड। यानी ये जो ब्लैक से मैंने ब्रैकेट किए हुए हैं ये आपके रेगुलर वर्ब होती हैं। रेगुलर वर्ब मतलब कि प्रेजेंट में इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, वॉक्ड का वॉक, ओपन का ओपन, यूज्ड का यूज़, लाइक्ड का लाइक। और पास्ट में इसका यूज़ करने के लिए मतलब इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसमें हमको ईडी ऐड कर देना पड़ता है, जैसे वॉक्ड, ओपन, यूज्ड, लाइक्ड। तो इट मीन्स ये हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, ओनली ईडी हमने इसमें यूज़ किया। और ये हमारे पास्ट सेंटेंस है। और फिर रेड ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। जैसे राइट का रूट, यानी अगर राइट को राइट में ईडी रखते हैं, सिर्फ ईडी ऐड करना होता तो वो हमारी रेगुलर वर्ब होती। लेकिन चूंकि उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो जस्ट चेंज हो गई है, राइट, रोट, थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न इसकी। ऐसे जो हमारा है फाइंड, फाउंड, ये भी चेंज है। ऐसे सेंड, सेंड। तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं, यानी इसमें सिर्फ ईडी लगाने से इसकी वर्ब जो है वो चेंज नहीं होंगी। इसके लिए इसकी पूरी की पूरी फॉर्म ही चेंज हो जाती है, इसमें सिर्फ ईडी नहीं लगती। तो जिसमें सिर्फ ईडी यूज़ होता है वो हमारी रेगुलर वर्ब है, और ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं होता, नॉट रेगुलर एंड नॉट इरेगुलर। अब आप कहेंगे मैम वो कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे कट है तो कट, 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 उसकी 3 फॉर्म्स क्या होंगी, कट होंगी। पुट है तो पुट की भी 3rd फॉर्म क्या होगी, पुट होगी। जैसे स्प्रेड है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसकी 1st, 2nd, 3rd फॉर्म वैसी की वैसी रहती हैं। तो उसको ना हम रेगुलर में काउंट करते हैं ना इरेगुलर में, वो सेम एज इट इज़ तीनों फॉर्म्स उसकी वैसी की वैसी ही रहती हैं। अब इसके यूजेस, यानी कैसे आप यूज़ करोगे, कहाँ इसका यूज़ होगा सेकंड फॉर्म का, कैसे।
फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट विद और विदाउट एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, यानी जो काम पास्ट में फिनिश हो वो वहाँ जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई सा अ मूवी लास्ट नाइट एडवर्ब, मैंने एक मूवी पिछली रात देखी। तो जो लास्ट नाइट है वो आपका क्या है, एडवर्ब, ठीक है। और सा है जो आपकी सेकंड फॉर्म इसमें लग गई है, सी सा, ठीक है, सॉरी सी सा सीन। फिर सेकंड है आपका दे रोट द एग्ज़ाम वेल, उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छे से लिखा। थर्ड है वी गॉट अप एट 6, वह गॉट अप एट 6 यानी कि वह 6 बजे उठे। फिर नेक्स्ट है फॉर पास्ट हैबिट्स, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़, सेकंड फॉर्म का यूज़ पास्ट हैबिट्स के लिए भी करते हैं। जैसे वी गॉट अप एट 6 एवरी डे। अब आप कहोगे मैम एवरी डे है तो प्रेजेंट क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि पास्ट की हैबिट है कि हम हमेशा 6 बजे ही उठते थे, यानी ये पास्ट की बात वो बता रहा है। दे ऑलवेज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट, वह हमेशा डिबेट में फर्स्ट प्राइज ही जीतता था, यानी ये हैबिचुअल है कि वही फर्स्ट प्राइज जीतता था, तो इसलिए यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि अब तक जितने भी टेंसेस हमने पढ़े उसमें मैंने 4-5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसी प्रकार आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हिंदी में सेंटेंस लिखा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। मैंने कल एक पत्र लिखा था, आई रोट अ लेटर येस्टरडे। अब राइट की सेकंड फॉर्म रोट अ लेटर येस्टरडे। मैं कल कानपुर गया था, आई वेंट टू कानपुर येस्टरडे, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ होगा बट उसकी जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं, जो अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। फिर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में अगर डिड नॉट आ रहा है यानी सब्जेक्ट नेगेटिव, यानी सेंटेंस नेगेटिव है, तब हमको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तुम कल आगरा नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू आगरा येस्टरडे। तो गो टू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है, और जहाँ भी डिड नॉट लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हम आज स्टेशन नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। अब ये मत कहना कि आज लिखा हुआ है टुडे है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए कि हम आज स्टेशन नहीं गए थे, तो गए थे मतलब पास्ट की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये फर्स्ट टाइप है जो मैंने आपको बताए थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती सिवाय डिड के। क्या जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे उनकी इंग्लिश डिड से आएगी। अभी इससे पहले में डू या डस से आती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में इज एम आर से आती थी, परफेक्ट में हैज़ और हैव से आती थी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन और हैज़ बीन से स्टार्ट होती थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड से आएगा। क्या उसने कभी चोरी नहीं की। अब आप कहोगे मैम नहीं की, तो इसके लिए आपने नॉट क्यों नहीं लगाया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव में डिड के साथ नॉट नहीं, नेवर, कभी नहीं की, कभी वर्ड के लिए जो है नेवर का यूज़ होता है। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि डिड ही नेवर नॉट स्टील, क्योंकि कभी नहीं यानी कभी और नहीं दोनों का जो पर्टिकुलर वर्ड है वो नेवर है। सेकंड, क्या मीरा ने तुम्हें कल नहीं बुलाया था, डिड मीरा नॉट कॉल यू येस्टरडे। देखिए क्या है आगे, तो डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट मीरा है, नॉट, कॉल लिखा इसलिए क्योंकि डिड लगा हुआ है आगे, यू येस्टरडे। फिर थर्ड स्टेप है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब ये इंटेरोगेटिव है जिसमें कि नॉट यूज है, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या कपिल ने पत्र नहीं लिखा? डिड कपिल नॉट राइट लेटर। राइट लेटर भी ठीक है और राइट अ लेटर भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नॉर्मली एक साथ कोई 2-4 लेटर नहीं लिखता, वो एक ही लेटर राइट करता है। बट इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ ये मस्ट राइट करना भी ज़रूरी है। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था? डिड दे नॉट बीट यू। तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्ट है उसके साथ, सॉरी। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड टाइप है वो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में भी बताया था, जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। अब WH फैमिली से स्टार्ट होने के लिए किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का होना ज़रूरी है। जैसे वह यहाँ कब आया था, तो कब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड है और आपके सेंटेंस के मिड में आया है, तो कब की इंग्लिश हम क्या करेंगे? पहले राइट कर देंगे। When did he come here? इसी तरीके से वह इस साल किस प्रकार पास हुआ। अब किस प्रकार, यानी how did he pass this year। फिर तुम्हारे भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी? Whose book did your brother steal? और क्वेश्चन मार्क हमने लास्ट में लगा दिया है। अब इसमें एक टाइप और है जो सिर्फ इंटेरोगेटिव है, यानी अभी जो हमने किया था, पढ़ा था, वो इंटेरोगेटिव निगेटिव था WH फैमिली विद WH फैमिली, और ये जो है इसमें WH फैमिली है बट नॉट नहीं है, ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता था? यानी हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें किसने बुलाया था? हु कॉल्ड यू। ठीक है, ये हु से स्टार्ट है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से आपको लिख के बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगी कि अब आप कहोगे कि मैम इसमें हु है, तो देखिए हु के साथ डिड का यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओ आप कि मैम इसमें आपने डिड नहीं राइट किया। तो हु के साथ डिड नहीं राइट होता है। ठीक है, ये सेकंड टाइप WH टाइप क्वेश्चन है। जैसे एक में तो मैंने आपको बताया था, जो इससे पहले, उसमें मैंने नॉट यूज़ किया था और उसमें डिड का भी यूज़ हुआ था। अब इसमें एक तरीके से और है सेंटेंस, जैसे कल किसने पत्र नहीं लिखा था। अब किसने की अंग्रेजी हो गई हु। ठीक है, तो हु डिड नॉट। अब डिड नॉट क्योंकि निगेटिव है तो डिड नॉट का यूज़ होगा, सिंपल में नहीं होगा डिड का यूज़, बट निगेटिव है तो डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, यानी कल किसने पत्र नहीं लिखा था, हु डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो आई थिंक ये इस जो है मैंने आपको जो ये चार्ट समझाया ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बार बार ये वीडियो 1, 2, 3 टाइम्स आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जब आप अच्छे से समझना चाहोगे तब। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ग्रामर पोर्शन ऐसा होता है बेटा जो कि हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए तो आप 10 लिख के बस आपकी फॉर्मेलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एकदम पूरी हो गई। अगर मैंने आपको 10 दिए तो 10 आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, और आई थिंक कि ग्रामर की मोर बुक्स आपके घर पड़ी होंगी इससे पहले भी, और क्लासेस में या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी बुक्स में भी, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो अच्छे से। और ग्रामर की ये जो मैंने ये पिक्चर्स आपको सेंड की हैं ग्रामर की, ये कॉपी में राइट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस आपने वीडियो देख लिया बस फिर वीडियो डिलीट कर दिया तो आपके माइंड से भी सब वॉश आउट हो जाएगा। इसके लिए जैसे जैसे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं ये ऐसे से आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाओगे ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि मैम ने क्या, हो सकता हो मेरी कही हुई बातें सब आपको ना याद रह जाएं, तो जब आप कॉपी में इसको राइट किए रहोगे तो अच्छे से ये सेंटेंसेस आपसे बन जाएंगे।
क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट मैंने इस पर राइट किया हुआ है, तो इसको आप कोशिश करेंगे बनाने की और कमेंट करेंगे, और जो भी कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझसे बताइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ग्रामर क्या, कोई भी चीज़ है, रीडिंग है, राइटिंग है, कोई भी चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने इससे पहले वीडियोस में भी कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ क्या होगी, आपके माइंड में सेट नहीं होगी। और जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रूल्स रेगुलेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेंटेंस आपके सामने आते ही आप उसको क्या करोगे, तुरंत ट्रांसलेट कर लोगे। सो ये पास्ट इंडेफिनिट का जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। इस समय तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे आई थिंक, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आई थिंक वो तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके व्यूज़ हैं वो देख के मुझे लगता नहीं कि सब ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं वो लोग तो प्लीज़ उन लोगों को भी कहिए कि वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, ताकि आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, और इन्जॉय करिए, बिल्कुल इन्जॉय करना चाहिए बच्चों को, आई एग्री विद यू, बट उसके साथ साथ आपको अपनी स्टडी भी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा खेलना ही अच्छा नहीं होता और ना ही हमेशा पढ़ना ही अच्छा होता है। मतलब दोनों का क्या है, आप अच्छे से दोनों के बीच में गैप रख के पढ़ने के टाइम पढ़िए और गेम करने के टाइम गेम करिए। तो आई थिंक आई फिनिश माई टॉक। थैंक यू।